सॉरी, मैं एक सवाल बनाना स्टार्ट कर दिया था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। ये पहला क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ फोर्स है और यहाँ पे 5 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, फोर्स आपको 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो सिंपल फार्मूला है, मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर FR होता है। जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो न्यूटन मीटर होगा, वो आपको याद रखना। ये LHS साइड आएगा और ये 10 न्यूटन, और जो रेडियस होगा वो राइट हैंड साइड आएगा। इतनी सी बात है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या बोल रहा है कि ना मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो 5 न्यूटन है और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये जो 5 न्यूटन है ये 5 न्यूटन लिखेंगे और ये 10 सेंटीमीटर को क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट गया तो 1/10 हो जाएगा। तो 5 न्यूटन इंटू 1/10, तो ये 1/10 क्या होगा 0.1, ये हो जाएगा मीटर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इजी वाली बात नहीं है, मैं सारे लेके चल रहा हूँ, जिसको जो समझ में आएगा वो उसको स्किप कर लेगा। एक व्हील है डायमीटर 2 का, तो एक हम भी बना लेते हैं, एक व्हील बना लेंगे और इसकी डायमीटर 2 है। ये उसकी डायमीटर हो गई 2 मीटर की, ठीक। ये शोन इन द फिगर विद द एक्सल ऑफ ओ, ओके ठीक है, एक ओ मतलब बीच में पॉइंट दिया हुआ है। फिर बोल रहा है फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज़ अप्लाइड एट बी। ये बी पे एक पॉइंट बी है जिस पे कि एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ओ एंड पॉइंट ए। ओ और ए पे पूछ रहा है कि उसके, देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स जब बोलेगा ना, आप ऐसा सोचिएगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब ये हो रहा है कि उस जगह पे जिस पॉइंट पे, जैसे अगर मैं बोल दूं कि आप इस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट का नाम P है और आपका नाम मान लीजिए मुकेश है, तो अगर मैं आपको बोलूँगा ना कि मुकेश आपका पॉइंट P पे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, तो इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ मुकेश, क्वेश्चन मार्क है कि आप किधर घूम रहे हैं। अगर आप ऐसे हैं, ऐसे आप खड़े हैं, आपका चेहरा जो है मेरी तरफ है ना, मान लीजिए, और मेरी तरफ ईस्ट है, तो मैं पूछने वाला हूँ मुकेश मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुकेश या तो आप इधर घूमोगे कि आप इधर घूमोगे, किधर घूमने वाले हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, टर्निंग इफेक्ट जानना चाह रहा हूँ। तो इन 2 पॉइंट का हम निकालते हैं, ठीक। तो पहली बात तो हम देखेंगे कि भाई हमको फोर्स क्या वो दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया है 2 न्यूटन दिया हुआ है, 2 न्यूटन दिया हुआ है। और डायमीटर क्या है, डायमीटर 2 मीटर है, तो हमको तो ओ से लेना है, तो हाफ हो जाएगा, ये तो 1 मीटर हो जाएगा हमारा रेडियस। ये हमने निकाल लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। अब ये जो है ना, वो जो पॉइंट है ये है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये है, ठीक। ये क्या है 1 मीटर है और ये 1 मीटर है। तो जब हम बी के लिए लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे, और जब ए के लिए लेंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे। तो जब ए के लिए लेंगे तो 1 मीटर लेंगे, और जब बी के लिए लेंगे तो 1 मीटर लेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं ओ बी, यहाँ ओ पर ले लेते हैं, तो ओ बी हो जाएगा हमारा 1 मीटर और ओ हो जाएगा हमारा 1 मीटर। सारी चीज़ें दी हुई है। चलिए दोनों पॉइंट का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लेते हैं ओ से बी के लिए, तो ओ बी, जब इस पॉइंट बी के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स लेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर पॉइंट बी, तो क्या हो जाएगा 2 न्यूटन इंटू ये 1 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर, ठीक। लेकिन अगला जो बोल रहा है कि ना भाई पॉइंट ए से लेना है, चलिए बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ना ये पॉइंट ए है और ये फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक। अब देखिए कि ना अब ए के लिए हम लोग इसलिए नहीं निकाल सकते कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट हम लोग इसलिए नहीं निकाल पा रहे, इसका रीज़न बता रहा हूँ। क्वेश्चन दोबारा एक बार पढ़िए कि ऐसे से फोर्स इतना न्यूटन बी इन द डायरेक्शन शोन, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ओ एंड पॉइंट ए। तो पॉइंट ए और ओ के रिस्पेक्ट में, तो ये ओ के रिस्पेक्ट में तो निकल गया, लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अब मैं यहाँ से ओ ए ले लूँ, डिस्टेंस 1 मीटर, और क्या बोलते हैं फोर्स तो 2 न्यूटन लेना ही है, हम ले ही चुके हैं, तो क्या आप बताइए क्या नीचे में कोई फोर्स लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन में है नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, अ फोर्स F 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट बी, सिर्फ बी पे फोर्स लग रहा है, फोर्स यहीं पे लग रहा है। अगर फोर्स यहाँ पे लगते रहती ना, तो मैं फिर जैसे बी के लिए निकाला वो ए के लिए निकालता, बट ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब कि सेकंड कंडीशन जो है उसमें भी फोर्स बी पे ही लग रहा है। तो मैं ए से पूछने वाला हूँ कि भाई ए बताओ तुम किधर घूमोगे, तो ए बोलेगा मैं क्या घूमूंगा सर, फोर्स तो ऊपर लग रहा है। तो अभी भी क्या होगा कि अब बी से ना हम जो ओ ले रहे थे, अब वो कहाँ तक का लेंगे, ए तक का लेंगे।
तो सॉल्यूशन बनेगा 2 न्यूटन मतलब फोर्स के लिए, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, है ना, 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर हो जाएगा। तो आंसर आपका 4 न्यूटन मीटर आएगा। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, दोनों सेट का ले लेते हैं। जैसे मैंने भी 1 डिस्टेंस 1 मीटर लिया, मुझे लगा शायद मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए पूछ रहा होगा, लेकिन मेरे को फिर बाद में देखा कि फोर्स तो सिर्फ ऊपर लग रहा है, तो नीचे तो लग ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हम इसी फोर्स को लेंगे। तो हमको फोर्स लेना है और इनटू में क्या करना है, फोर्स से जिस पॉइंट से मूवमेंट करेगा उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये पूरी है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसीलिए इस 4 न्यूटन को लिया जाएगा। चलिए, जिनको समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स करिएगा, अलग से एक और बना देंगे वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है ऐसे से, F1 जो है वो F1 दिया हुआ है, F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, और F2 जो है वो है 3 न्यूटन। अच्छा, और एक पॉइंट है ए बी रॉड में पाइवटेड एट ओ सच दैट ओ 2 है और इधर 4 है। ठीक है, एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक, और 4 और 2, तो ये 2 ओ ए, ओके, इसको ए ले लेते हैं, इसको ओ ले लेते हैं, इसको क्या लेना है, स्मॉल बी लेने बोला है। देखिए मेरे पास पुरानी बुक है, और ये है 2 मीटर और ये है 4 मीटर। तो यहाँ पे ए पे कितना बोल रहा है, F1 इज़ 5 न्यूटन, ये यहाँ पे ना 5 न्यूटन है, और F2 पे है 3 न्यूटन, F3 पे है 3 न्यूटन। डायरेक्शन नहीं दिया, अच्छा डायरेक्शन फिगर फिजिक्स, तो दोनों ही नीचे है ना, दोनों ही नीचे है, डाउनवर्ड है। चलिए, वही पूछ रहा होगा कि मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 पूछेगा, ये ए के लिए पूछेगा, ये बी के लिए पूछेगा, और फाइनल पूछेगा। इस क्वेश्चन में 3 ही होते हैं। तो जब अब देखिए 2 फोर्स है ना, तो दोनों का चलेगा। इधर आ जाएगा F इंटू ओ ए स्मॉल ए, इधर हो जाएगा F इंटू ओ बी सिंपल। अब इधर 4 है और फोर्स कितना है इधर, 3 न्यूटन इंटू 4 मीटर, इधर हो जाएगा 5 न्यूटन और 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर, और ये हो जाएगा 12 न्यूटन मीटर। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसा चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज होगा। बट आप ऐसे लिखना मत, ऐसे लिखने के बाद बोलना, क्या बोलेंगे कि भाई हमको सम ऑफ द टोटल मूवमेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, जैसे सम ऑफ एक लिखते हैं ना, सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये उधर चल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या बोलेंगे, टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ, या मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बोल सकते हैं ना, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, कुछ भी बोलिए। तो ये देखिए, जो क्लॉकवाइज को प्लस ले लिए, इसको -12 ले लिया, आंसर माइनस में आ रहा है। तो 12 किसको लिए थे, हमने इसको लिया था, तो ये माइनस, मतलब ये बच गया, मतलब ये हीरो है तो ये घुमाएगा, तो आंसर आएगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक, थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 3 क्वेश्चन बताने में ही हमको सर कितना नंबर है यार, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 5 क्वेश्चन बताने में हमको 8 मिनट लग गए। 2 forces each of magnitude 10 Newton act vertically upward and downward respectively of the 2 ends of the uniform rod of 4 मीटर। चलिए, एक 4 मीटर का रॉड बना देते हैं, ये 4 मीटर का है टोटल, है ना, इसमें डायरेक्शन बना देते हैं भैया। ये एरो हमने ले लिया 4 मीटर का, और बोला 2 फोर्सेस एट द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन एक्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। चलिए, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, 10 न्यूटन अप एंड डाउनवर्ड, है ना, लेंथ ये है। उसके बाद क्या बोल रहा है, विच इज पाइवटेड एट द मिड पॉइंट शोन इन द फिगर, 2 फोर्सेस मैग्नीट्यूड वर्टिकली एंड डाउनवर्ड स्लोली एट द 2 एंड्स ऑफ यूनिफॉर्म रोड। ये ठीक है, हमको निकालना है कि ये कैसे घूमेगा, है ना। चलिए, तो मोमेंट ऑफ फोर्स, ये टोटल डिस्टेंस 4 है, तो इसका जो पाइवटिंग पॉइंट है ये यहाँ पे आएगा, ओ मान लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, ठीक। अब डायरेक्शन डाल देते हैं तो थोड़ा सा आसानी होगा। चलिए, अब ये ओ ए जो है ये हमारा आएगा हाफ 2 मीटर, और ये हो जाएगा 2 मीटर, दोनों फोर्स है तो दोनों लेंगे, तो 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर, इधर आ जाएगा 10 इंटू 2 मीटर।
ये आ जाएगा आपका 20 न्यूटन मीटर नीचे की ओर, और ये आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर ऊपर की ओर। तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। मैं सही लिया ना, ओ ए, सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, उसको करेक्ट कर लीजिए। ये रिस्पेक्टिवली लिख दिया है यार, अपने मन से नहीं लिख सकते। ए जो है वर्टिकली अपवर्ड है, बस यही मिस्टेक हो। वो जो रिस्पेक्टिवली वर्ड दिया है ना, मतलब रिस्पेक्टिवली मतलब जैसा दिया गया वैसे लेना है। मैंने अपने मन से एक को वर्टिकली एक को डाउनवर्ड ले लिया था, लेकिन वो बोलता नहीं, अपने मन से नहीं लेना है। जो पहले लिखा है वो अपवर्ड है और जो बाद में लिखा है वो डाउनवर्ड है। कोई बात नहीं, ये हो गया, बन गया। इसकी डायरेक्शन ऊपर हो गई, इसकी डायरेक्शन नीचे हो गई, ये डाउन हो गया है ना, ये अप हो गया। बट आंसर वही रहेगा कि ना ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा। ठीक, अब ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, तो इसको मिटा देता हूँ और यहाँ से ना एंटी क्लॉकवाइज मिटा देता हूँ। क्यों मिटा दे रहा हूँ, देखिए ये तो घड़ी के जैसे चल रही है ना, वैल्यू सब वही रहेगी। जैसे 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक, अच्छा मतलब आप अगर वो पूछेंगे ना कि सम ऑफ प्रिंसिपल से, तो आंसर जब नेगेटिव आता है या ज़ीरो आता है, इस पर ध्यान देना, और पॉजिटिव आता है और ज़ीरो आता है। इसमें पॉजिटिव क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बट जो ज़ीरो है ना, इसमें देखना पड़ेगा कि उनका डायरेक्शन कैसा है। अगर उनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी बना सकता है और उनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी उनको बना सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए जब भी अगर इसका उल्टा कंडीशन भी लेते हैं, अगर मान लीजिए ये ऊपर की ओर रहता और ये नीचे की ओर रहता, तो यहाँ पे तो वैल्यू ज़ीरो आ रहे हैं, यहाँ पे भी वैल्यू तो ज़ीरो ही आएगा। ठीक, लेकिन अब हमको कैसे पता चले कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ना जो एरो है ना, ये हमको बताते हैं। देखिए ये भी ज़ीरो आएगा आंसर, लेकिन इसमें एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पे आंसर ज़ीरो आ रहा है। मतलब दोनों को जोड़ देंगे, अगर दोनों को ऐसा मान लें कि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो सम क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ पे भी ज़ीरो है, बट ज़ीरो देखने के बाद हमको देखना है कि ना डायरेक्शन किधर दिया हुआ है, तो वही उसी से आपको पता चलेगा कि चीज़ें किधर मुड़ रही है। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। एक मिनट है ना, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये छठवां है। क्वेश्चन नंबर छठवां, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर अपोजिट इन डायरेक्शन, कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स। अच्छा, इसमें ना कुछ अपवर्ड डायरेक्शन और कुछ नहीं बोल रहा है, बस ये बोल रहा है कि ना 2 पॉइंट बोला है, 2 पॉइंट है। ठीक, ये 2 पॉइंट है। मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट द पॉइंट ए एंड बी एट सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर। इनके बीच में 50 सेंटीमीटर का गैप है। अपोजिट डायरेक्शन में। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट ए बी एंड ओ। या ओ तो उसमें एक्टिंग एट द पॉइंट ए एंड बी एट ए सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक तो पहले 50 सेंटीमीटर को मीटर में डालो भाई, डिवाइड कर दो 100 से, 1/2, इसको बोलेंगे 0.5 मीटर। ठीक, चलिए अब ना इनके बीच में कहीं पे पॉइंट ओ है ना, मेरे ख्याल से पॉइंट ए, यही ओ है, ये ए है, ये बी है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये तो इसमें ना दो सवाल आपके बनेंगे। देखिए, एक तो ना आप यहाँ से यहाँ लेंगे, ठीक, एक ये लेंगे। जब आप ओ का कैलकुलेशन करेंगे तो आप डिस्टेंस ये पूरा लेंगे 0.5, और ठीक ऐसे ही एक बार डिस्टेंस लेंगे आप पॉइंट बी से पॉइंट ए के लिए 0.5, ये 2 बार हुआ। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि जब पॉइंट ओ लेंगे ना, तो इसका ठीक आपको हाफ लेना पड़ेगा, तो तब लेंगे आप 0.25 और इधर लेंगे 0.25, है। तो ऐसे आपको करके 2 बार करना है, तो उसके ना 4 सॉल्यूशन आएंगे।
पहला आएगा उसमें क्या हो जाएगा, फोर्स कितना दिया हुआ है, 1 मिनट, 10 न्यूटन दिया है। तो एक बार तो 10 न्यूटन लेके आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को, ये ए के लिए हो गया। फिर बी के लिए क्या करेंगे, सेकंड सॉल्यूशन में 10 न्यूटन इंटू 0.5। फिर थर्ड सॉल्यूशन होगा कि ओ ए के लिए जब लेंगे, मतलब ओ के रिस्पेक्ट में जब लेंगे, अच्छा जब ए ले रहे हैं ना तो यहाँ से बी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, और जी बी लेंगे ना तो ए के रिस्पेक्ट में लेंगे, ठीक। और ये ओ जब लेंगे ना तो फोर्स उतना ही रहेगा, बट सी क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। और चौथे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, तो 10 न्यूटन इंटू 0.25, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसके आगे है ना मैं थोड़ा सा स्पीड करना चाह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं, और थोड़ा सा ये सब सिंपल कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। स्टीयरिंग व्हील है ना, एक स्टीयरिंग व्हील है, और क्या बोल रहा है इसको, 1 मिनट, क्या हो गया, 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि स्टीयरिंग व्हील है, ये स्टीयरिंग व्हील है, ऐसा कुछ है ना, स्टीयरिंग व्हील है, और इसका डायमीटर जो है 0.5 है मीटर है। व्हील ऑफ, अच्छा ये डायमीटर पूरा है ना, ये मतलब ये है पूरा 0.5 है। और बोल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया, तो उसको स्टीयरिंग को ऐसे घुमाया आपने, 2 फोर्स है ना, 5 न्यूटन। एक आपने मान लीजिए हाथ पे यहाँ पकड़ा है, और एक हाथ आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, स्टीयरिंग को ऐसे आपने घुमाया, ठीक। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ कपल। कपल का मतलब क्या होता है, कपल क्या बोलता है ना कि जब भी कोई चीज़ घूमेगी तो उसमें ना पेयर होगा, किसका होगा, पेयर ऑफ फोर्सेस, क्या होगा, पेयर ऑफ फोर्सेस होगा, ठीक है। पेयर ऑफ फोर्सेस निकाल लेते हैं। 0 पॉइंट हमारे पास 5 मीटर का ये डायमीटर है, तो इसका मतलब ये ऐसे, ये एक तरह से नीचे की ओर जा रहा है और ये हल्का सा ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे ही जा रहा होगा ना। हाथ आपने घुमाया, वो घूम गया, ये तो रोटेशनरी मतलब मोशन पाथ को दिखा रहा हूँ, बट आपने हाथ जो है वो ऊपर की ओर किया होगा। अगर मैं आपकी उंगलियां बना दूं अच्छे से, आप शायद समझ पाएंगे फिर मेरी बात को, है ना। और ये आपका ऐसे थंब रहा होगा, और ये आपका स्टीयरिंग है, ठीक, ये आपका स्टीयरिंग है। तो आप जो स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, तो आप एक्चुअली इसको ऐसे ऊपर लिए होंगे, तो इसलिए अपवर्ड हो गया। वैसे ही एक हाथ इधर भी होगा जो उसको नीचे ले आएगा, ठीक। तो फोर्स कितने का है, 6 न्यूटन का है। अब बन जाएगा, 6 न्यूटन ले रहे हैं और पूरा डायमीटर है, तो जब वो सॉरी, इधर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, ठीक। अब यहाँ ये जो घुमा रहे हैं आप, यहाँ से घुमा रहे हैं, ये पूरी लंबाई लेंगे हम, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के, ये इसके सापेक्ष घूम रहा है रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, तो हमको पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो 0.5 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 6×25 और 1 डेसिमल, मतलब 3 न्यूटन मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हमने इस ओ के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं लिया, इसका मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। वो बोल रहा है कि एक स्टीयरिंग व्हील है जिसमें 2 फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट में, और उसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ कपल। क्या लेने बोल रहा है, मूवमेंट ऑफ कपल लेने के लिए बोल रहा है। तो मूवमेंट ऑफ कपल जब भी रहेगा ना, तो हमको ये कोई पाइवटेड पॉइंट से नहीं लेना है। मूवमेंट ऑफ कपल में हमेशा बोलता है, जैसे हम चाबी घुमा रहे हैं ना, ये चाबी है, मान लीजिए हमारी ये चाबी है, ऐसे ये चाबी है, तो अगर इधर अंगूठा लगेगा, अगर आपका इधर अंगूठा लगेगा, तो हमेशा यहाँ पे एक आपकी उंगली लगेगी, है ना, और ये दोनों, ये इधर की ओर आएगा और उंगली इसको पीछे की ओर ले जाएगी। तो ये दोनों फोर्स जब काम करते हैं तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है, इसको लिया जाएगा। कोई बीच वाली पॉइंट इसमें नहीं आएगी। कपल वाले फोर्स में पाइवट पॉइंट को नहीं लेना है, दोनों फोर्स के बीच के डिस्टेंस लेना है, ठीक। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब इसमें बस एक ही प्रकार का बच जाता है, वो क्या बोलते हैं, मीटर स्केल वाला, है ना। देखिए, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जो पाइवटेड है अपने मिड पॉइंट से, तो पहले मीटर रूल बना लेते हैं। रूल स्केल सब एक ही होता है ना, 50 मीटर है, ये 50 है, और
एट द वन एंड, और बोल रहा है कि ना वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजेंटल। ठीक है, बोल रहा है कि 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड।